भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास जमीन भी बहुत बड़ी नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। बरसात ठीक से न हो तो फसल सूख जाती, ज्यादा बरसात हो तो खेत डूब जाते। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। उसका विश्वास था, जो मेहनत करेगा, भगवान उसका साथ जरूर देगा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामलाल उठ जाता, बैल को जोत में बांधकर खेत की ओर निकल पड़ता। दोपहर तक खेत जोतता, बीज बोता और नहर से पानी लाता। गांव के लोग रामलाल को उसकी ईमानदारी के कारण बहुत मानते थे। यदि किसी ने उससे बैल या औजार उधार लिया, तो वह बिना किसी स्वार्थ के दे देता। लेकिन कभी भी किसी का सामान वापस करते समय वह उसे साफ सुथरा करके लौटाता, ताकि सामने वाले को कोई तकलीफ न हो। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे सोने की एक थैली मिली। उसमें बहुत सारे सिक्के और गहने थे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने थैली उठाई और मन में सोचा, अगर यह धन मेरे पास रहेगा, तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे अब कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन की आवाज आई, यह धन तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। अगर तुम इसे रख लोगे तो यह बेईमानी होगी। तुम्हारी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी। रामलाल ने गहरी सांस ली और तय किया कि वह इस थैली को गांव के मुखिया को सौंप देगा, ताकि असली मालिक तक यह पहुंच सके। गांव का मुखिया जब यह सुनकर थैली खोली, तो उसमें गांव के एक व्यापारी के गहने और सिक्के थे। व्यापारी बहुत चिंतित होकर पहले ही मुखिया के पास शिकायत दर्ज कर चुका था। जब रामलाल ने ईमानदारी से वह थैली लौटा दी, तो व्यापारी उसकी सच्चाई देखकर प्रभावित हुआ और बोला, भाई, आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतनी ईमानदारी दिखाते हैं। अगर यह धन कोई और पाता, तो शायद लौटा कर न देता। तुमने मेरा विश्वास फिर से जीवित कर दिया है। कृपया इस थैली से कुछ अपने लिए भी रख लो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई साहब, यह सब आपका है। मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है। ईमानदारी से जीना ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। व्यापारी ने उसकी बात सुनी और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामलाल, तुमने भले ही थैली से कुछ न लिया हो, लेकिन मैं खाली हाथ तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। उसने गांव के सामने घोषणा की कि वह रामलाल को 10 बीघा जमीन और 2 अच्छे बैल भेंट करेगा, ताकि वह आराम से खेती कर सके। गांव के लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, सच है, भगवान हमेशा ईमानदार और नेकदिल इंसान का साथ देता है। नई जमीन और बैलों के साथ रामलाल ने फिर से खेती शुरू की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे संपन्न बना दिया। लेकिन रामलाल की विनम्रता वहीं रही। उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, ताकि गरीब किसान पानी ले सकें। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा उन किसानों को दे दिया जिनके पास जमीन नहीं थी। वह हमेशा कहता, धन और सुख तब तक ही सार्थक हैं, जब तक वे दूसरों के काम आए। रामलाल की ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी उसके पास आकर सलाह लेने लगे। बच्चों और युवाओं को वह समझाता, मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है। सोना चांदी तो नश्वर है, लेकिन सच्चाई और नेकदिली हमेशा अमर रहती है। रामलाल की ईमानदारी ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव के लोगों के दिलों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। कठिनाइयां चाहे जितनी आए, लेकिन यदि इंसान अपने सिद्धांतों से समझौता न करे, तो अंततः जीत उसी की होती है। गांव के लोग जब भी अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाना चाहते, तो वे रामलाल की कहानी सुनाते। और इस तरह एक साधारण किसान ईमानदारी का प्रतीक बनकर पीढ़ियों तक याद किया जाता।